स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 19। तो हमें कार्य के ऊपर कार्य करना छोड़कर कारण के ऊपर कार्य करना चाहिए। अभी हुआ है ऐसे कि पानी गंदा आ रहा है और इस प्रकार का गंदा पानी अनारोग्य का मूल है, तो उसको शुद्ध कैसे करें इसके बारे में ज़्यादा विचार होते हैं। लेकिन पानी गंदा क्यों हो रहा है, उसमें अशुद्धियाँ क्यों आ रही है, इसके बारे में हमें सोचना है। वो अगर हो जाएगा तो वैसे भी पानी निर्मल है, उसको शुद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन इसमें बिजनेस है, पानी को शुद्ध करने में बिजनेस है और फिर उससे पैसे मिलते हैं। पानी गंदा करने के होने से रोकने के लिए कोई बिजनेस नहीं है। एक्चुअली हो सकता है इसमें भी बिजनेस, लेकिन बिजनेस नहीं है। और हमारी क्या जिम्मेदारी है? मैं थोड़ा सा ही पानी गंदा कर रहा हूँ, पूरा विश्व इस प्रकार से चल रहा है, तो मेरी कुछ जिम्मेदारी इसमें है ही नहीं, ऐसे समझना ये एक अहम चीज़ है। तो जिन चीज़ों से पानी गंदा हो रहा है, जैसे कि केमिकल फैक्ट्रीज है, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इस प्रकार की है, प्रिजर्वेटिव्स इस प्रकार के हैं वगैरह वगैरह, तो उनको हमें रोकना है और जिससे भी पर्यावरण की हानि हो रही हो उनको हमें रोकना है। तो मैंने पिछली बार एक मुद्दा बताया था कि एक कीमत होती है और एक मूल्य होता है वस्तु का। कीमत जो होती है वो ज़्यादातर उत्पादन खर्च कितना है उसके आधार पर निर्भर होती है, और जब स्पर्धा होती है तो हमारा ही प्रोडक्ट कैसे बिके इस हिसाब से कीमत एडजस्ट की जाती है। और उसमें अगर नैसर्गिक साधन सामग्री का इस्तेमाल किया हो तो उसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है, जैसे कि यह हमारी संपत्ति है और हम किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। शर्करा या शुगर जो है, शक्कर, उसका अच्छा उदाहरण है कि 1 किलो शक्कर बनने के लिए 4000 लीटर पानी अगर इस्तेमाल में आता है तो उसका मूल्य क्या होगा। हम उत्पादन खर्च में ये नहीं ले रहे हैं, और आगे जाकर उस जो शुगर फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो एक गंध फैलती है वो पूरे वातावरण को प्रदूषित करती है। उसमें से जो पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उससे नदियाँ प्रदूषित होती है या भूमि प्रदूषित होती है। तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो एक बात ऐसी है कि इसका एक उपद्रव मूल्य निर्धारित करना है कि इससे कितनी पर्यावरण की बर्बादी हो रही है और उस पर्यावरण की बर्बादी का मूल्य क्या है। उसको अगर हमें ठीक करना है तो हम कैसे ठीक करेंगे, इस प्रकार से वो उपद्रव मूल्य उसमें ऐड हो जाएगा। तो जो कीमत होगी उस प्रकार की कीमत पर वो लेना चाहिए। तो इस प्रकार से करने से शक्कर जो है बहुत महंगी हो जाएगी, शायद 400-500 रुपए किलो इतनी हो जाएगी, तो कोई भी ले नहीं पाएगा इस प्रकार की शक्कर। लेकिन ये उपद्रव मूल्य को वहाँ पे लिखना जरूरी है, और उसके लिए एक वसुंधरा टैक्स, वसुंधरा कर लेने के लिए मजबूर करना है लोगों को। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो नैसर्गिक है उसमें हमें छूट देनी है। उसमें तो वैसे भी कर लगाना ही नहीं है। जो पर्यावरण का संवर्धन कर रहा हो उसमें कोई टैक्स नहीं लगाना है, उल्टा उसमें टैक्स में छूट देनी है कि उसकी कीमत किस प्रकार से कम कर सकेंगे उसके बारे में हम देखेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार की मानसिकता निर्माण करना जरूरी है कि हम जिस कीमत पर वस्तुएं ले रहे हैं वो सही उसकी कीमत है या नहीं है, उसके मूल्य और उपद्रव मूल्य को भी ध्यान में रखना है, तभी उसकी कीमत हम निश्चित कर पाएंगे।